हाँ, हीट। आज बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 7 में साइंस चैप्टर में जो हीट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब हीट एंड इट्स इफेक्ट्स, यह जो एक चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखें कैसे इसको, क्या हीट क्या है और इसका प्रभाव है। आप बच्चों इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो दैनिक जीवन में जो है आप इसका हमेशा जो करते हैं खा जो इसके बारे में हमेशा जानते आए हैं वो जानते हैं। जैसे घर में खाना पकना, जैसे चावल को पकने के लिए क्या अपने करते हैं, गैस स्टोव को जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, पानी गर्म होता है, उसमें चावल डाला हो रहा है। चावल आपका जो है पक करके भोजन के रूप में तैयार होता है, यानी चावल कहते हैं, जिसको हिंदी में भात कहते हैं और इंग्लिश में स्टीम राइस कहते हैं। दाल का बनते हुए देखेंगे, रोटी बनते हुए देखेंगे। इसका इफेक्ट आपने जो बहुत तरह देखते हैं। जैसे घर में आपने आयरन करते हैं तो आयरन करते हुए देखते हैं कि कैसे हमारे इलेक्ट्रिक से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दैनिक जीवन में इसका जो है बहुत ही बड़ा उपयोग है। अब हम आगे चलते हैं। अब कहता है कि व्हाट इज हीट। अब हीट क्या है। हीट जो है सबसे बड़ी चीज़, हीट क्या है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, रूप होता है। इट इज एल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसलिए कोई भी अपना हीट, जैसे चावल आपको क्या होता है, कैसे बनता है। पहले वो स्टोव बर्नर जो है पॉट जो वेसल्स को गर्म करता है, वेसल जो है ट्रांसफ़र करता है वाटर को, वाटर हीट ट्रांसफ़र करता है आपका राइस को। इस तरह हमारे जो एक प्रोसेसिंग में जो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, उसी कारण वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज करते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट फ्लो फ्रॉम हीट फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर। जिसे वाटर जो है आपका कि गर्म होना जो है आपको इसी करनी चाहिए। यानी ज़मीन मैंने क्या होता है, वेसल से नज़दीक जो वाटर जो होते हैं वो गर्म होकर क्या कहते हैं ऊपर उठते हैं, और उसको स्थान छेकने के लिए जो है नीचे से आ जाते हैं। ऊपर का ठंडा पानी जो है नीचे आ जाता है, जिसके कारण आपका गर्म होता है। तो क्या था, इफ हीट इज एडेड टू द सब्सटेंस लाइक व्हेन वी बॉयल द वाटर on the stove, it become hot. If we take away heat from the object, it become cold. जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे, कुछ देर बाद जैसे छोड़ देते हैं तो पानी हमारा ठंडा हो जाता है। Heat can also be converted into other form of the energy. For example, heat energy can be converted into mechanical energy and vice versa. जैसे स्टीम इंजन था, आपका स्टीम किस में कन्वर्ट होता था, वाटर को जो हम स्टीम में कन्वर्ट करते थे। फिर जो उससे जो हमारे क्या होते थे, उसमें ट्रेन जो है स्टीम इंजन जो है चलती थी। आज भी हम करते हैं। स्टीम का जो सेम है थर्मल पावर प्लांट, जिसे आप इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न होता है उस फैक्ट्री में। वो आपका हीट एनर्जी को, हीट को किससे है, वाटर को हीट करने के बाद स्टीम बनता है। स्टीम बनने के बाद आपका जो है टरबाइन घूमता है, जो मैकेनिकल एनर्जी में होता है, और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों आप समझिए कि हीट हमारा क्या है। व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड many change takes place. We can see some of the change that brought about in the matter by heat. Another important effect of the heat is cause expansion, माने हीट के कारण आपका एक्सपेंशन होता है। Other experiment made by the scientists show that microorganisms are also killed by the heat. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल कैसे करते हैं, बाय द हीट।
अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल में। देखिए एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना, एम हमारा क्या, लक्ष्य क्या है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द हीट। मटेरियल हमारा क्या है, प्लेस ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, वाटर, बीकर्स, बसन्स, बर्नर, लेबोरेटरी, थर्मामीटर। प्लेस फ्यू, मेथड हमारा कैसे करना है, प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ एनी रॉ वेजिटेबल इन अ पेपर बीकर। बीकर में हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को रखेंगे। फिल इट फिल इट टिल द वाटर कोवर द वेजिटेबल पीस। पानी उसमें तब तक हम भरते रहेंगे जब तक वो बीकर में वेजिटेबल के पीस को पानी कवर नहीं कर ले। प्लेस द थर्मामीटर इन द बीकर, उस वाले हीट द बीकर till the water start boiling. Note the change that takes place. Heat the beakers till the water start boiling. जैसे पानी खोलता उस समय तक आप उसमें देखिए। Not change that takes place. Objection. You will notice many change that color. The water become hot. This can be confirmed by the using the thermometer. You will see the steam rising from the beakers. This is due to the change of the state of the water in the steam. The vegetable get softer or cooked. This is due to the chemical change. माने जो वेजिटेबल क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है कुक्ड होता है। दिस इज ड्यू टू द केमिकल चेंज दैट अकर्स इन द वेजिटेबल्स टू इट। उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जिसके कारण वह सॉफ्ट हो जाता है। एक्सपेंशन ड्यू टू द हीट। एक्सपेंशन हमारा कैसे होता है, हीट से। एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट मेटर इन ऑल द फॉर्म सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्सपेंस ऑन हीटिंग माने कहते हैं एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट। एक्सपेंशन किस एक्सपेंशन मीन्स क्या, हीट किसी वस्तु को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। उसकी लंबाई में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। तो इस इंक्रीजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। मैटर इन ऑल द फॉर्म सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर का जो है ऑल फॉर्म जो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये तीनों में जो है एक्सपेंशन की प्रोसेसिंग होता है। अब एक्सपेंशन इन द गैस expand much more than solids and liquid. Even the warmth of our hand and to cause noticeable expansion in the gases. Therefore, solid expand the least on the heatings and gas expand most. कहता सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट, मान सॉलिड क्या होता है, एक्सपेंशन बहुत कम होता है जब हम करते हैं। अगेन एक्सपेंडेड मोस्ट, गैस सबसे अधिक एक्सपेंडेड होता है। तो बच्चों इसको समझ गए कि कैसे हमको करना है। तो यहाँ हमारे जो है कुछ है आपका दिया हुआ है, लुकिंग कहता है लुकिंग बैक। जैसे यहाँ पर अंडरस्टैंड के लिए आपका दिया है, जैसे हीट फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ टेम्परेचर टू वन रीजन, माने हीट जो है कहता फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रीजन टू वन ऑफ लो टेम्परेचर। दूसरा चेंज टेक्स प्लेस व्हेन वी कुक, हीट जो है चेंज टेक्स प्लेस द कुक वेजिटेबल। मेटर इन ऑल द फॉर्म ऑन हीटिंग, मेटल इन ऑल फॉर्म एक्सपेंड ऑन हीटिंग होता है। कहा था मेटर जो है किसी भी फॉर्म में हो अगर गर्म करेंगे तो एक्सपेंडेड होगा, तो यहाँ क्या होता है, एक्सपेंड होता है। कहा था
सॉलिड एक्सपेंड आपका ऑल द मैटर आपका होता है, जितने भी हमारे जो मैटर का स्टेट है सभी में जो है हमारे एक्सपेंडेड होता है। द मेटल रिंग ऑफ द व्हील ऑफ द बुल कार्ट मेड आयरन कहते मेड आयरन देन द वुडन व्हील्स कहता रिम होता है द मेटल रिम ऑफ द व्हील्स of the bull carts are made then the wheel made iron then the wood से बने, क्योंकि वुड में कहता है हीट में करने पर ही मेटल में क्या होता है एक्सपेंशन होता है। 5 नंबर एक्सपेंड द लास्ट लीस्ट ऑन द हीटिंग एंड मोस्ट। तो एक्सपेंड जो है सॉलिड एक्सपेंड लीस्ट ऑन द हीटिंग एंड गैस द मोस्ट। तो बच्चों इसको समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट दैट टेम्परेचर क्या हॉटनेस और कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट को होता है, अगर छूते हैं तो हॉट होता है एंड कोल्डनेस, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट द हीट एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम चलेंगे टेम्परेचर ऑफ हीट्स। अब यहाँ आप देखिए इसमें हमारे क्या द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज डिटरमाइन इफ इट इज हॉट और कोल्ड। मैंने को कहता है कि कहता द अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिमांड, जिस पर निर्भर किया जाता है ऑब्जेक्ट पर वह कितना गर्म है, इट इज हॉट और कोल्ड है। एन ऑब्जेक्ट बिकम हॉट ऑन हीटिंग एंड become cool when it is left at the room temperature or in refrigerator। क्या कहता है अब ध्यान, ए ऑब्जेक्ट बिकम हॉट, ऑब्जेक्ट जो है गर्म होता है जब उसको गर्म करते हैं। एंड बिकम कूल व्हेन इट इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर और इन द रेफ्रिजरेटर। वी कैन फील नाउ हाउ हॉट or cold an object is by touching it, but we can only say that something is cold, warm, hot, very hot. We cannot say exactly how we cannot say exactly how cold it is। कहता है कि वी कैन नॉट से किसी को कहते हैं छूने पर हमको यह नहीं पता कितना हमको गर्म, बट वी कैन ओनली से दैट समथिंग्स इज कोल्ड, वार्म, हॉट और वेरी हॉट। वी कैन नॉट से एग्जैक्टली हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इट इज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जज दैट द पर्सन हैज ए फीवर बाय placing our hand on the person's forehead, but a more accurate method is needed to measure how hot the person is। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर है तो उसको हम क्या तो उसके माथे पर जो है क्या रखते हैं, पत्थर हाथ रख कर चेक करते हैं कि कितना हुआ, उसको टेम्परेचर है कितना नहीं है। तो इसको हम जो है चेक करते हैं कि कैसे हमारा जो है किसी के जो है टेम्परेचर कितना है, किसी का नहीं है, तो इसको हम करते हैं। तब बच्चों हम देखेंगे यहाँ कि टेम्परेचर हमारे क्या होता है। तो एक क्या होता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक चीज मीनिंग एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी वस्तु कितना उसमें टेम्परेचर है, किसका उतना ताप है, उसको मेजर करते हैं।
उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर विथ द थर्मामीटर। तो ओके, थैंक्स बच्चों। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थर्मामीटर के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक्स।